अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। और ये जो अपडेट्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, क्योंकि वीकली क्लोजिंग हुई है और हमारे पास DXY के अंदर क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बिटकॉइन ने आखिर 1.5 साल बाद क्या ऐसी चीज़ को क्रॉस कर दिया है कि अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे सीरियस हो जाना चाहिए कि यहाँ पे चीज़ें हैं बिटकॉइन को लेकर, मार्केट को लेकर। मुझसे बहुत ज़्यादा लोगों ने एक चीज़ कही कि सर हम तो यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि कब मार्केट पुल बैक हो, सब बाइंग करेंगे। तो सबके साथ ऐसा ही हुआ है सीन, ठीक है। खाली हमारे साथ नहीं, ओवरऑल 90% लोगों के साथ यही सीन हुआ है कि सब लोग समझते हैं कि अब तो मार्केट, लोग क्या करते हैं कि 19,200 पे रेजिस्टेंस पाई तो लोगों ने बोला अब तो ओवरबॉट, अब शॉर्ट करते हैं। 20,200 पर आई, लोगों ने बोला अब तो ओवरबॉट है, अब शॉर्ट करते हैं। 21,000 पे लोगों ने बोला अब तो ओवरबॉट है, अब शॉर्ट करते हैं। तो लोगों ने इतना गंदा बुल ट्रैप में लोगों को फंसाया कि बेयर्स की पूरे तरीके से वाट लगा दी, ठीक है। ये बुल ट्रैप्स मार्केट के अंदर आते रहते हैं और ये 2017 2018 की मार्केट्स के अंदर भी आए थे। कितने ज्यादा ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ पे लिक्विडेट किया गया, यहाँ पे सारी चीजें हुई हैं, सही है। और लोग इसके बीच में मुझे क्या कह रहे हैं कि सर हमसे तो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, क्योंकि आपने तो कहा था कि मार्केट गिर गई। हमने कहीं शॉर्ट करने को किसी को नहीं कहा। इनके लाइव स्ट्रीम के अंदर मैंने ये कहा था कि मार्केट के अंदर भी शॉर्ट नहीं करो, क्योंकि मार्केट के अंदर जो हमारे पास चीजें वो काफी ज्यादा अच्छी, सेंटीमेंट्स अच्छे हैं। DXY जो यहाँ पे टूट चुका है, कमजोर होगी DXY, क्या डॉलर इंडेक्स, मार्केट, बिटकॉइन ने यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज को पास कर दिया। तो ये सारी चीजें अच्छी है, तो अभी शॉर्ट करने वाली बात नहीं है। शॉर्ट मैं आपको बताऊंगा कि करना एक्चुअल में कहां से, ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि सर आपने हमसे अपॉर्चुनिटी मिस कराई, तो डिस्कॉर्ड में आ जाओ। मैंने तो आपसे ये कहा वीडियो के अंदर, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो। हमने जब मार्केट 17,200 से मार्केट गई 18,000 पर, हमने तब आपको TLM की कॉल दी हुई, तो उसने ऑल टीपी सेट की डिस्कॉर्ड में ही, ठीक है। फिर हम लोगों ने कल की बात है, जनवरी की, सॉरी कल की बात, हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को स्वॉश की कॉल दी, आप सबको एक्टिव किया कि रेडी हो जाओ, 2x से 10x जेम देने वाले हैं। वो हमने दिया, उसने थोड़ी सी देर के अंदर आप लोगों को 30% प्रॉफिट दिया। वो गेनर्स के अंदर आया, लोगों के यहाँ पे रिएक्शन चेक करें। तो हमने तो आप लोगों से कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिस नहीं करवाई। हम तो आपसे कहते हैं हमारे साथ कनेक्टेड रहो। जो हमारे साथ कनेक्टेड है, हमें फॉलो कर रहे हैं, उनको मार्केट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके जब मार्केट डंप भी कर रही थी तब भी हम लोगों ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाए, ठीक है। तो ये चीज आप छोड़ ही दें कि हम लोगों ने आप लोगों से अपॉर्चुनिटी मिस करवाई है। हाँ, मैंने ये जरूर कहा था कि मार्केट अब यहाँ से गिर सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। लेकिन जब उसको मार्केट फ्लिप कर देगी, रिटेस्ट करेगी, हम तब एंट्री लेंगे। लेकिन मार्केट ने फ्लिप करने के बाद उसको रिटेस्ट नहीं किया, साफ सी बात है, और मार्केट सीधा ऊपर चली गई, ठीक है। और बहुत गंदे बुल में फंसी। लेकिन हमने आप लोगों से कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करवाई। जो लोग यहाँ पे हमें डिस्कॉर्ड में फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने बेहतरीन प्रॉफिट्स बनाए। इनके लोगों की प्रॉफिट के प्रूफ्स मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी में भी शेयर किए थे, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है बिटकॉइन के अंदर, सबसे पहले कल इस चीज को मैंने कवर किया था। यहाँ पे अगर आप बिटकॉइन का 3 डे का चार्ट खोलते हो, देखो 3 डे का चार्ट आप नॉर्मली नहीं खोल सकोगे, आपका ट्रेडिंग व्यू का प्राइम खरीदना पड़ेगा। मतलब $15 की मंथली फीस होती है जिसके अंदर। तो आपको मैं खोल के बता देता हूँ, देखो 3 डेज का मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम खोला हुआ है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे पास RSI है, वो यहाँ पे हमारे पास लास्ट टाइम जब यहाँ पे गई थी, वो तारीख थी हमारे पास नवंबर 2021, और आज जनवरी 2021 से, मतलब 1 साल 3 महीने बाद फाइनली प्राइस आज वहां पे गई है। और बिटकॉइन एक ओवरबॉट सिचुएशन में आया है। और जब बिटकॉइन ओवरबॉट सिचुएशन में आता है तो इट मींस कि अब मार्केट डंप भी करेगी, करेक्शन भी रहेगी। जब भी ओवरबॉट हुई है, मार्केट ने वहां से करेक्शंस ली है, ठीक है। तो ये सिचुएशन बनती रहेगी। अब एक चीज आप यहाँ पे देखो कि बिटकॉइन में यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो RSI है वो यहाँ पर अप ट्रेंड में मूव कर रही है, लेकिन जो मार्केट है वो हमारे पास एक डाउन ट्रेंड में। तो इसको हम कहते हैं एक हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस, ठीक है। इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई एग्जांपल, देखो जिसमें प्राइस हमारे पास एक नीचे की तरफ जा रही है और RSI हमारे पास ऊपर की तरफ जाती है। इसके बाद मार्केट के अंदर एक डंप की सिचुएशन बनती है। यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल है, चार्ट, लाइव चार्ट के अंदर इन्होंने दिखाई है कि मार्केट जो थी वो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में थी, बिल्कुल इसी तरह। और ठीक है, यहाँ पे जो RSI था वो हमारे पास ऊपर ट्रेंड में था, तो इसको हम कहते हैं हिडन बियरिश डाइवर्जेंस। और इसके बाद मार्केट नीचे जाती है। इसके टारगेट्स भी कल मैंने आपको डिस्कॉर्ड के ऊपर बताए थे कि इसके ये टारगेट्स हो सकते हैं, अंटिल ये इनवैलिडेट भी हो सकता है। इनवैलिडेट ये कब होगा, अभी देखो मार्केट हमारे पास क्या करिए, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। अब देखो ये हमारे पास एक नया हायर हाई बनेगा कब, जब हमारे पास ये वाला जो एरिया, अगर हम यहाँ से RSI को हटा दें, बिल्कुल हर चीज को बंद करके, अब यहाँ पे नॉर्मली बिटकॉइन को देखें, हमारे पास जो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है, कौन सा वाला बिटकॉइन के लिए, जो हमारे पास ये एरिया रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे आप देख रहे हो कौन सा है, 21,500। इसके ऊपर जब तक ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी और फिर हमारे पास एक हायर हायर ट्रेंड बिल्ड हो सकता है। लेकिन अभी ये रेजिस्टेंस हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और इस चीज को मैंने कल यहाँ पे मार्केट अपडेट्स के अंदर कवर भी किया था कि यहाँ पर जो बिटकॉइन है हमारे पास एक डबल टॉप पैटर्न भी यहाँ पे बना रहा है। तो ये रेजिस्टेंस तोड़ने में इसको मुश्किल होगी, ठीक है। ये चीजें 3 डे टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम लोग 50 मूविंग एवरेज को देखिए, ये जो आप लाइन देख रहे हो पिछले 50 दिन की मूविंग एवरेज है, जो बताती है कि क्या है ये शॉर्ट टर्म मार्केट का, हमारे पास वो बताती है कि मार्केट अभी किस ट्रेंड में है। जब मार्केट देखो इसको सरपास कर देती है, मतलब जब मार्केट इसको क्रॉस कर देती है, क्रॉस करने के बाद मार्केट इसको एक बहुत अच्छी सपोर्ट बनाती है और सपोर्ट से मार्केट पंप देती है, ठीक है। और जब हम इसके नीचे आ जाते हैं तो मार्केट एक बियर रैली के अंदर आ जाती है। लाइक यहाँ पे भी इसने देखो इसको सपोर्ट दिया, ठीक है, इससे पहले भी इसको सपोर्ट देती हुई आती है, तो ये रैली को सपोर्ट बनाती है। लेकिन जब हम इसके नीचे आ जाते हैं तो ये हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देती है। लाइक देखो जैसे इसने हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर दी, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर दी। और अब क्या किया बिटकॉइन ने, फाइनली इसको
सरपास कर दिया। तो क्या यहाँ पे अब हमारे पास इसकी एक रिट्रेसमेंट ज़रूरी है। अब ये जो एरिया हमारे पास बन रहा है ना, ये कौन-सा एरिया है? एक इम्पोर्टेंट रेजिस्ट सपोर्ट एरिया है। कौन-सा सपोर्ट एरिया? गौर से देखो, यहाँ पे हमारे पास इस लेवल की लास्ट करंट रैली की भी सपोर्ट है जो कि 18,500 थी, और यहाँ पे हमारे पास 50 डे 3D के चार्ट में मूविंग एवरेज जो है वो भी इसी एरिया में है। तो यहाँ तक की रिट्रेसमेंट हमारे पास ज़रूरी है, जो कि एरिया बन सकता है 19,200 से लेके 18,800 वाला एरिया, ठीक है? और यही एरिया हमारे जो हमारे पास हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस है उसके टारगेट्स भी बन सकते हैं, ठीक है? जो कि कल मैंने आपको बताए थे। तो बिटकॉइन यहाँ पे अगर आप 50 मूविंग एवरेज को हटा दो और यहाँ पे आप वनडे के चार्ट के अंदर आके मुझसे बात करोगे, तो यहाँ पे वनडे के चार्ट में हम लोग आपको दिखाते हैं 200 मूविंग एवरेज, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर मानी जाती है इसके अंदर, और इसको देखिए काफी ज्यादा लोग ट्रेड भी करते हैं, ठीक है? इसका भी यही हिसाब है, जब हम इसके ऊपर रहते हैं डेली चार्ट के अंदर तो ये एज अ हमारे पास एक अच्छी रैली हमें दिखाता है, लेकिन जब आप इसके बिलो आ जाते हैं तो मार्केट एक थोड़े से लंबे टाइम के लिए नीचे चली जाती है और एक बेयर रन मार्केट के अंदर आ जाता है। और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ है, 28 मार्च 2022 के बाद, मतलब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 10 महीने बाद मतलब मार्केट ने इसको आज वापस इसके पास गई, मतलब फ्लिप तो इसको आज पूरे 1 साल बाद किया। लास्ट टाइम इसको फ्लिप किया था 25 सितंबर 2021 को, मतलब 1.5 साल बाद मार्केट ने आज इस एरिया को फाइनली फ्लिप किया है। और इसकी भी अगर हम सपोर्ट की बात करें, इसको रिटेस्ट करना जरूरी है, तो वो भी हमारे पास एरिया जो बनता है 19,200 वाला ही बनता है, ठीक है? तो ये बिटकॉइन का हमारे पास एरियाज हैं। हमें चाहिए कि बिटकॉइन इन एरियाज के ऊपर एक रिट्रेसमेंट करे, क्योंकि कोई भी चीज पूरी तरीके से पंप नहीं होती है। इवन कि जब मार्केट बुल रन के अंदर भी थी तब भी मार्केट पंप हो रही थी, लेकिन पंप के साथ साथ वो हमारे पास एक करेक्शन लेती है, करेक्शन जरूर लेती है मार्केट। देखो, करेक्शन अगर पंप आया है तो करेक्शन जरूर आएगी, तो आप उस करेक्शन के अंदर एंट्रीज लो, ना कि आप बुल ट्रैप में आ जाओ और पंप हुई मार्केट देखकर उसके अंदर बाइंग करना स्टार्ट कर दो। ये जितनी भी तेजी से ऊपर जा रही है ना, सारा बुल ट्रैप है। आपको एंट्री उस वक्त तक नहीं लेनी है जब तक मार्केट हमारे पास एक रिट्रेसमेंट नहीं कर लेती। इसलिए मैं यहाँ पे वेट करूंगा कि मार्केट कब रिट्रेसमेंट करे। हम लोगों ने प्रीमियम के अंदर अब तक 8 कॉल्स दी, हमारी 8 की 8 100% एक्यूरेसी के साथ हम चल रहे हैं, सुकून से हम ट्रेड करते हैं। हम यहाँ पे बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करते, और हम लोग इसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी आपको फ्री ग्रुप में भी देते हैं। वहाँ पे भी हम आपको चीज़ों को बाइंग करवाते हैं। कुछ लोग मिस भी कर देते हैं, कुछ लोग बाय कर लेते हैं, लेकिन जो लोग बाय कर लेते हैं वो यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट भी बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं DXY के बारे में कि क्या है यहाँ पे, और ऑल्ट का यहाँ पे क्या सीन है, ठीक है? DXY यहाँ पे हमारे पास डॉलर इंडेक्स होता है। अगर आप यहाँ पे इसको मैं दिखाऊं तो इसके अंदर एक डेथ क्रॉस हुआ है, सही है? डेथ क्रॉस क्या होता है, इसने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। सही है, सारा सीन अब मैं आपको, अब जो पूरा गेम है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। देखो, ये जो व्हाइट लाइन है ना हमारे पास, ये है 50 डेज मूविंग एवरेज, और ये जो येलो लाइन है हमारे पास, ये है हमारे पास 200 डे मूविंग एवरेज, मतलब पिछले 50 दिन की प्राइस एवरेज और पिछले 200 दिन की प्राइस एवरेज जब यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करते तो गोल्डन क्रॉस या डेथ क्रॉस होता है। अब यहाँ पर जब 50 मूविंग एवरेज, जो व्हाइट लाइन है 50 मूविंग एवरेज, वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, एक डेथ क्रॉस होता है, और डेथ क्रॉस के बाद मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। सही है, लेकिन इसका उल्टा क्या है, जब हमारे पास व्हाइट लाइन 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देती है तो ये गोल्डन क्रॉस होता है, और गोल्डन क्रॉस होने के बाद किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर या किसी भी स्टॉक के अंदर, किसी भी फॉरेक्स के अंदर उसका गोल्डन पीरियड स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे देखो, गोल्डन क्रॉस हुआ, 50 मूविंग एवरेज व्हाइट लाइन ने येलो लाइन को सरपास कर दिया, 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, तो मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर चली गई, ठीक है? और जब यहाँ पे इसको डेथ क्रॉस किया तो मार्केट अब एक डाउन ट्रेंड के अंदर आने वाली है। लास्ट टाइम जब ये हमारे पास डेथ क्रॉस हुआ था, इस पॉइंट पे जब व्हाइट लाइन ने हमारे पास येलो लाइन को सरपास कर दिया था, तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर आ गई थी। अब डॉलर इंडेक्स यहाँ पे जितना टूटेगा उतना यहाँ पे कमोडिटीज, क्रिप्टो करेंसीज, स्टॉक्स, इन सब की वैल्यू के अंदर इंक्रीज आएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में ओपन करके देखते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डेथ क्रॉस, ये गोल्डन क्रॉस हटा देते हैं, तो यहाँ पे जो इस वक्त है ये अपनी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ चुका है, ठीक है? कौन सी सपोर्ट थी इसकी? ये वाला एरिया था जिस सपोर्ट को ये तोड़ चुका है, और ये सपोर्ट एरिया कौन सा था हमारे पास? 2016 की सपोर्ट है इसकी, उसको इसने तोड़ा है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे इसके संभलने के पूरे पूरे चांसेस है, वो है 100, पूरा 100 इंडेक्स पर आ सकता है, और ये यहां तक आएगा। इसके बीच में देखो, बिटकॉइन तो माशाल्लाह से इनफ पंप हो चुका है, सही है, ये गिरेगा। अब हमारे पास एक ऑल्ट्स की रैली आएगी। यहाँ पे देखो, बिटकॉइन की डोमिनेंस तेजी से ऊपर जा रही है, इसकी वजह से रीजन है कि ऑल्ट्स में इतना खास पंप नहीं आया जितना, देखो, खाली एक बिटकॉइन 25% पंप हुआ है, लेकिन ऑल्ट्स के अंदर हमारे पास वो रैली नहीं आई जो हमारे पास एक्सपेक्टेड थी, जो हमारे पास आनी चाहिए थी। तो हम यहाँ पे अब वेट करेंगे ऑल्ट्स के अंदर एंट्रीज लेने का। देखो, बिटकॉइन की डोमिनेंस को चांसेस है कि इस एरिया से हमारे पास रिजेक्शन मिलेगी, और मिल रही है, ठीक है? इस एरिया से एक्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रिजेक्शन मिल रही है। अब यहाँ पे बिटकॉइन हमारे पास कंसोलिडेट करेगा, और हमारे पास अगर अदर्स ऑल्ट के डोमिनेंस की तरफ जाकर देखो तो दूसरा ऑल्ट की क्या डोमिनेंस है, तो यहाँ पे अभी गिर रही है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें चाहिए कि जब ऑल्ट्स की डोमिनेंस इस एरिया को ब्रेक करेगी, बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरेगी, तो ऑल्ट्स के अंदर भी पैसा आएगा। अभी जो पैसा है वो सारा हाई कैप्स की तरफ है। इसके बाद एक शिट रैली आएगी जिसके अंदर जितने भी लो कैप है, आप बिटकॉइन बाइनेंस के अंदर जाओ, जाके देखो लो कैप कॉइन्स जितने भी हैं, आप मार्केट कैप पे क्लिक करोगे ना, वहाँ पे तो सारे लो कैप आ जाएंगे। पैसा आएगा पहले सारे हाई कैप्स की तरफ, जैसे कार्डानो है, आरडा है, सोलाना, इनकी तरफ आएगा। इनसे पैसा निकल कर आता है मिड कैप्स की तरफ, जैसे CSZ है, ठीक है? इस तरह के मैटिक वगैरह जो कॉइन है, जो मिड कैप्स हैं, जो कि 20 की लिस्ट के नीचे आते हैं। फिर इसके बाद सारा पैसा आता है लो कैप्स की तरफ, जिसमें कॉइन मनी इनफ्लो होता है, ठीक है? इस तरीके से
इस बीच बिटकॉइन का स्टेबल रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी सिचुएशंस है। अब हम बात करते हैं कि बिटकॉइन की जो हमारे पास वीकली क्लोज़ है वो कहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम सारी चीज़ों को हटा दें वीकली क्लोजिंग की तरफ आ जाते हैं तो बिटकॉइन की एक अच्छी बात ये है कि बिटकॉइन आज फाइनली तकरीबन जो एफटीएक्स की प्राइस पे जो बिटकॉइन डंप हुआ था, आज फाइनली बिटकॉइन ने उस प्राइस को रिकवर कर लिया। मतलब एफटीएक्स का जो डंप आया था हमारे पास वो यहाँ से आया था और आज फाइनली बिटकॉइन ने उस एफटीएक्स के जो क्रैश था उसको यहाँ पे कवर कर लिया। लेकिन लोग यहाँ पे एक चीज़ भूल गए। जेमिनी जो इस वक्त इश्यूज़ चल रहे हैं, जो उनके फंड्स लॉक हो गए, वो अपने स्टाफ को निकाल रहे हैं, मतलब उनका बैंकरप्ट होने का खतरा लोग भूल गए। यहाँ पे लोग ग्लोबल रिसेशन का खतरा जो है वो भूल चुके हैं। तो यहाँ पे ये बुल ट्रैप है, साफ-साफ पता चल रहा है, इसलिए हम वेट करेंगे करेक्शन का। करेक्शन पे हम सुकून से एंट्रीज़ लेंगे। तो क्लोजिंग जो हमें चाहिए वो यहाँ पे चाहिए हमारे पास 19,800 के अबव, और मार्केट 19,800 के बहुत ज़्यादा अबव है, 20,800 पर है। इसके अबव ही हमारे पास वीकली क्लोजिंग होती है, तो रिट्रेसमेंट एक होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास जो 3D के चार्ट में हमारे पास एक 50 डेज़ मूविंग एवरेज है, 1 डे के चार्ट में 200 डे मूविंग एवरेज है, उनकी रिट्रेसमेंट होनी चाहिए। आरएसआई इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट है, उसको यहाँ पे थोड़ा-सा मैनेज हो जाएगी, ये चीज़ें हो जाएँगी। एक एक अच्छी करेक्शन हमारे पास देखने को मिलेगी, एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने को मिलेगी, तब हम इन कॉइन्स के अंदर, फिर बिटकॉइन के अंदर, हम कॉइन्स के अंदर दूसरे तरीके से एंट्रीज़ लेना जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? लेकिन अभी जो एक इंपॉर्टेंट थ्रेड है बिटकॉइन के लिए वो ये वाला एरिया, अगर बिटकॉइन इस एरिया को ब्रेक करता है ना, तो फिर हमारे पास जो एक डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर था वो ब्रेक होगा और मार्केट एक हायर लो, हायर हाई, हायर लो वाले ट्रेंड में जो है वो आ जाएगी, ठीक है? जिस तरह अभी मार्केट क्या चल रही है कि हमारे पास एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही है ना, डाउन ट्रेंड। जैसे हमारे पास ये पिछले वाला जो हायर लो था वो ब्रेक होगा तो मार्केट एक हायर हाई बनाएगी, फिर एक हायर लो, फिर एक हायर हाई, फिर एक हायर लो। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा हमारे पास। अगर हमारे पास 21,500 वाली जो रेजिस्टेंस है वो फ्लिप हो जाती है तो मार्केट के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, अगर आप गौर से देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है क्योंकि बिटकॉइन के लिए बनी हुई है वाला एरिया, ठीक है? तो ये एरिया ब्रेक होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ये होगा, फिर हम देखेंगे कि हाँ, चलो बिटकॉइन की तरफ कोई सीरियस रैली आई है। बाकी इस तरह की रैलीज़ अगर आप पीछे जाके देखोगे तो बेयर मार्केट के अंदर बहुत आती हैं, ठीक है? डीड कैट बाउंस जो है वो आते रहते हैं, मतलब रैली अच्छी आई, फौरन डंप, ठीक है? अच्छी रैली आई, फौरन डंप, ठीक है? तो ये बुल ट्रैप्स होते हैं। ये चीज़ें वो लोग देखकर खुश हो रहे हैं जो मतलब बिल्कुल नए क्रिप्टो मार्केट के अंदर अभी 2021-22 के अंदर आए हैं और वो इन ट्रैप्स को समझ नहीं पा रहा है। ये होते हैं हमारे पास डीड कैट बाउंस, मौत से पहले के झटके। आई एम स्टिल ऑन माय पॉइंट, बिटकॉइन जा सकता है 12-13 हज़ार पर। लोगों के दिमाग में ये चीज़ बनी हुई थी कि अभी 13-14 हज़ार की विक लगेगी, हम बाइंग करेंगे और मार्केट ऊपर, लेकिन वेल्स हमेशा आपके दिमाग के साथ खेलती हैं। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की तरफ आ जाएँ तो यहाँ पे मार्केटिंग को थोड़ा-सा इग्नोर करो, एड्स आ रही हैं। यहाँ पे फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स इस वक्त ऑलमोस्ट 1 साल बाद न्यूट्रल पर आ चुका है, मतलब लोगों के जो जज़्बात हैं वो इस वक्त न्यूट्रल है, ना ज़्यादा लोग बेयरिश हैं, ना ज़्यादा लोग बुलिश हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, ऊपर नीचे की मैनिपुलेशन होती रहेगी। जब सब लोग यहाँ पे ग्रीड करने लगे ना, तब समझ जाना कि जब देखो एक्सट्रीम फेयर में थी मार्केट, यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस क्या थी हमारे पास 16,700 एक्सट्रीम फेयर में थी। इस इंडिकेटर को मैंने यूज करना आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है, ठीक है? ये वीडियो मेरी जरूर देखना। अभी यहाँ पे क्या होगा, लोग ग्रीड करने लगेंगे, लोग यहाँ पे लॉन्ग्स की पोजीशन ओपन करना शुरू करेंगे, सब भूल जाएंगे कि मार्केट के अंदर एक बुरी न्यूज़ चल रही है और एकदम से डंप जो है वो यहाँ पे आया जा सकता है। तो ये सारी सिचुएशन है ओवरऑल मार्केट को लेके। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आप सबके लिए। सो बस अभी के लिए इतना ही। डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन कर लो। मेरे नाम के बहुत ज़्यादा फेक अकाउंट से तो बचकर रहना, किसी को अपना पैसा मत देना। इवन अगर आपने प्रीमियम ज्वाइन करना है तो मुझसे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।